अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगा, उसमें 2 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन गरीब लोग चूज करते हैं और दूसरा ऑप्शन अमीर लोग चूज करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि इंसान अमीर या गरीब नहीं होता है, उसका माइंडसेट अमीर या गरीब होता है। पहला सवाल, ग्रोथ या सुरक्षा। तो इसमें गरीब लोग सुरक्षा चुनते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई खेल सिर्फ सुरक्षा के लिए खेलेगी तो मैच में आपकी जीतने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत कम या बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह गरीब लोग ज़्यादा पैसे कमाने के बजाय हमेशा सिर्फ बचे रहते हैं और जो है उसी को संभालने की चिंता करते रहते हैं। और गोल्स भी क्या बनाते हैं, तो एक कार चाहिए, एक घर चाहिए और बच्चों की अच्छी सी पढ़ाई होनी चाहिए, बस। दूसरी तरफ अमीर लोगों का गोल होता है बहुत सारा पैसा और समृद्धि, और वो गोल बनाते हैं कि मैं अभी काम करूंगा, बहुत सारी मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे आने वाले 7 सालों में 10 सालों में फाइनेंशियली फ्री होना है। बाद में मैं पैसों के लिए काम नहीं करूंगा, पैसा मेरे लिए काम करता रहेगा। लेकिन गरीब सोचते हैं मेरे सारे खर्चे आराम से निकल जाने चाहिए। अब यह तो यूनिवर्स का नियम है कि जो आप सोचते हो वो आप बनते हो। दूसरा सवाल, कंफर्टेबल या हार्डवर्क। अब गरीब लोग तो कंफर्टेबल भी नहीं हो सकते, लेकिन मिडिल क्लास लोग का सपना होता है कि हमें कंफर्टेबल जिंदगी जीनी है और जितने भी हम चीजें पसंद करते हैं बस वो खरीद सके और अपने सारे बिल्स टाइम पर चुका सके। लेकिन अमीर लोग कंफर्टेबल में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि सच बात तो ये है कि हम पूरी तरह से कंफर्टेबल कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन हो सकता है अगर आप हार्ड वर्क करके अमीर बन जाओ तो आप कंफर्टेबल वाली जिंदगी जी सको। तीसरा सवाल, आप होटल में खाना प्राइस देखकर खाते हैं या जो पसंद है वो खाते हैं? तो 90% लोग चाहे गरीब हो या मिडिल क्लास पहले दाईं तरफ देखते हैं कि खाने का प्राइस क्या लिखा है, और जो प्राइस वो अफोर्ड कर सकते हैं तब उस डिश का नाम देखते हैं और अपने आप से, दोस्तों से, फैमिली से झूठ बोलते हैं कि मुझे यही डिश पसंद है। तो दूसरी तरफ अमीर लोगों को दाईं तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्राइस क्या लिखा है, वो पहले डिश का नाम देखते हैं, फिर जो पसंद है वो ऑर्डर करते हैं। चौथा और आखिरी सवाल, अगर आप अब भी वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद में 2 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको गरीब से अमीर बनाएगी। सवाल ये है, कंफर्टेबल वाली लाइफ या अमीर लाइफ? ज़्यादातर लोगों को कंफर्टेबल वाली लाइफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, ना कोई बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, बस 9 से 5 काम करते रहो, जीने लायक पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आपका गोल सिर्फ कंफर्टेबल लाइफ जीना है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपका गोल अमीर बनना है तो इस बात की संभावना है कि आपकी जिंदगी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। अब आगे आपको ये 2 काम करने हैं, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। पहला, अपनी सोच को पकड़कर 7वें आसमान पर फेंक दीजिए। हो सकता है आप 7वें आसमान तक ना पहुंच पाओ, लेकिन जमीन से तो उठ ही जाओगे। कहने का मतलब है बड़ा सोचिए, जैसी जिंदगी जीने के आप सपने देखते हैं सोचिए कि आप जी सकते हैं। आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो ऐसा माइंडसेट बनाइए कि आप यकीन कर पाओ कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में 20 साल की उम्र में बच्चे ऑनलाइन करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भी हमारी तरह ही है। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। गरीबों की तरह मत सोचिए कि मुझे बस अपना घर करना है, एक गाड़ी लेनी है, बस। अगर इतना ही सोचोगे तो यही हासिल करने में लाइफ के 20-25 साल होम लोन भरने में निकल जाएंगे। थोड़ा बड़ा सोचो यार। दूसरी बात, आज ही अपने 2 फाइनेंशियल गोल लिख लीजिए, जिससे पता चलेगा कि आप सच में अमीर बनना चाहते हो। पहला गोल, आप साल के कितने पैसे कमाना चाहते हैं, कहाँ तक आपकी सोच जाती है, आप क्या सोचते हो, और अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो कितना पैसा चाहिए। सारी चीज़ें सोचकर एक अमाउंट लिखिए जो आप ईयरली कमाना चाहते हो। दूसरा गोल, आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। नेटवर्थ का मतलब आपके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए कि आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाओगे। आज ही डिसाइड कर लो। और हाँ, इस बात का ध्यान रखकर नेटवर्थ लिखिए कि आपको 7वें आसमान तक पहुंचना है। अभी से ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, जब आप लिखोगे, उस पर विचार करोगे तो धीरे धीरे आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। मैंने अपनी नेटवर्थ का गोल बनाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले 10 सालों के अंदर मेरी नेटवर्थ 12 करोड़ रुपए हो जानी चाहिए। अब इसका मेरे पास कोई प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं है, लेकिन मेरा ये गोल है जिसे मैं हासिल करके रहूँगा, जिसमें मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा। और मैंने क्या कहा था, हम जो सोचते हैं हम वो बनते हैं। बस कमी है अपने सपनों के लिए मेहनत करने की, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और आज आप जो भी सोच रहे हैं आप कुछ सालों बाद वो बन चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं एक सीरीज बना रहा हूँ कि जो भी मिलेनियर लोग होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोचते हैं जिसकी वजह से वो मिलेनियर है, वही मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूँ। तो अगर आज के वीडियो को मैं समअप करूँ तो वो ये है कि अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, बड़े गोल बनाते हैं, इसलिए वो बड़े बन भी जाते हैं। लेकिन गरीब लोग छोटा सोचते हैं और छोटे ही बनकर रहते हैं। तो बड़ा सोचिए, बड़े गोल बनाइए। अगर 10 करोड़ रुपए सोचोगे और 5 करोड़ रुपए भी मिले तो ये भी कम नहीं है। लेकिन सोच ही 40 लाख पर रखोगे और 40 लाख कमा भी लोगे
लोगे तो ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।